नाज़रीन, सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक मुल्की बरामदात में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफा। जनवरी 2024 में सालाना बुनियादों पर बरामदात में 60 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि जनवरी 2024 में मुल्की बरामदात 2 अरब 78 करोड़ डॉलर हो जाएंगी। दिसंबर 2022 में मुल्की बरामदात 2 अरब 31 करोड़ डॉलर थी। इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि ये वजारत तजारत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो हमारा करंट अकाउंट का खसारा भी है, जिस हमारा थोड़ा सा फिस्कल का खसारा भी है, उसमें एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपको। कुछ पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले 6 माह में स्टेबलाइज होके कुछ महीनों में बढ़ी भी है। दुनिया भी कुछ रेजिलिएंट रही है। इससे मतलब यह है कि वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट बढ़े ताकि इकोनॉमीज को स्लो किया जाए, पर ग्रोथ जो है उस तरह से प्लमट नहीं हुई और एक सॉफ्ट लैंडिंग का जो सिनारियो है वो क्लियरली जो है उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मल्टीलैटरल्स हैं, उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज किया है। वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स ने भी पिछले 2 माह में स्टेलर परफॉर्मेंस दी है। जो कंज्यूमर है दुनिया का वो भी रेजिलिएंट है। इस सब को देखते हुए ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले 6 माह में कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑफ कोर्स ये याद रखिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ही वो अर्निंग है जिसने पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है, जिसको हम करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं, उसको ठीक करना है। रेमिटेंसेस जो हैं वो हमेशा अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, बट एक्सपोर्ट्स इज पाकिस्तान लिंच पिन अगर पाकिस्तान ने मैक्रो स्टेबिलिटी से आगे बढ़ के ग्रोथ की तरफ जाना है। हमें इसमें लेदर और जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं इससे बढ़ के ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाई करना है। हमें सर्विस एक्सपोर्ट्स में डाइवर्सिफाई करना है। आईटी और आईटीईएस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट हम अभी एक बहुत ही छोटे स्केल पे खड़े हैं। जो पाकिस्तान की 28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, ये 9% भी नहीं है हमारे जीडीपी का। जिन ममालिक ने भी तरक्की की है, आप हैरान होंगे कि इंडिया 22% और जो ईस्ट एशिया के ममालिक हैं वो तो 80 से लेकर 90% ऑफ देयर जीडीपी एक्सपोर्ट करते हैं। ये है पाकिस्तान का अगला फ्यूचर। माइंस एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट, लेदर और ट्रेडिशनल तो है ही हैं, साथ ही सर्विस एक्सपोर्ट्स को मिलाएं और हम कोई नए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बनाएं अपनी एसएमईज को। हमारी फूड सेक्टर, हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हमारा सर्जिकल सेक्टर, हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर, ये है पाकिस्तान का असल फ्यूचर। 1 अरब डॉलर की बेहतरी, सर्टनली एनी डॉलर्स कमिंग इन जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग हो, वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शुगन रखते हैं। बट असल बात तो यह है कि हम इस 28 अरब डॉलर को अगले 5 साल में कैसे 9% ऑफ जीडीपी से बढ़ा के 15% ऑफ जीडीपी पे लेके जाएंगे। ये है वो स्टोरी जो आने वाली हुकूमत में लिखनी है। जी ठीक है। खाकान नजीब साहब, ये भी बताइए कि इस इजाफे से मईशत पर कितने पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। देखिए, इस इजाफे से सबसे जो बड़ी बात है, जो हम बार बार जिस खसारे में जाते हैं और जिस खसारे का हमें सामना है, जिसको आप करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं, अगर आप उसको भी पिछले 6 माह के फिगर्स देखें तो वो बड़े फेवरेबल हैं। जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, आई थिंक 3.7 बिलियन डॉलर था इसी पीरियड में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो कम होकर लगभग 800 मिलियन डॉलर रह गया। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स का कम होना, पर जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपकी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो 1 अरब डॉलर से ज़ायद पिछले 6 माह में बढ़ी है। इसी ने आपके करंट अकाउंट को तकवीत दी है। इसी एक्सपोर्ट अर्निंग ने रेमिटेंसेस के साथ मिलाकर आपके जो खसारे हैं उनको कम किया है। आपका ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है और रुपए में आपको इस्तेकाम दिखाई दे रहा है। रुपए में इससे काम दिखाई दे रहा है। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया।